तो हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 के मैंने आपको 10 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। आज हम करेंगे 11 से 20%। तो आज 12 मार्च है, तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो ये हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में एक एपी दी है 3, 15, 27, 29, 39 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कोई ए एन 54वें पद के बाद एक कोई ऐसा पद है जिसमें से अगर आप 54वें पद को घटा दो तो अंतर 132 आएगा। या ऐसे कह लो, वो जो पद है 54वें पद के बाद कोई ऐसा पद है उसका मान इस 54वें पद से 132 ज्यादा है। यानी ये 54 नंबर वाले पद में 132 जोड़ेंगे तो वो nवें पद के बराबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम सूत्र क्या बनाएंगे, ए एन। तो n हमारे पास नहीं है, इसलिए ये बनेगा सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 54वें पद के लिए क्या सूत्र बनाएंगे हम, a प्लस 53 डी प्लस 132। ये आपको सेम कर देना। अब ए से आप काट सकते हो, ए क्योंकि ये प्लस माइनस अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा और कट जाएंगे। तो आप यहाँ सीधा भी काट सकते हो, ठीक है। तो n माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 12 और इसको 53 गुणा में 12 रख देंगे। d का मान हमारे पास दिया हुआ है और इसको n माइनस 1 सेम गुणा 12 और 53 का 12 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 12 3 36 और 63 यानी 636 आ जाएगा। और 132 और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 8 3 3 6 और 6 और 1 768 गुणा 12, इसका जोड़ कर दिया। अब इस 12 का भाग दे देंगे यहाँ 768 बटा में 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान इसको भाग देने पर आ जाएगा 12 चुके 72 और 12 चुके 48। n बराबर 64 और ये एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 65। यानी 65वां पद जो होगा वो 154वें पद से 132 अधिक होगा। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आंसर ना भी लिखो तो इतना ही छोड़ देना, n बराबर 65 लिख दो तो बहुत अच्छा। तो ये हमारा 11वां प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, यानी डी जो है वो एक जैसा है दोनों का, और 100वें पदों का अंतर 100 दिया, 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। यानी दो एपी हैं, जैसे मान लो कि एक तो मान लो 5 से शुरू हो रही है और इनका अंतर जो समान है, मान लो चलो 2 का अंतर है, 5 2 7 2 9 और 2 11, ये बनेगी। एक मान लो ये 7 से शुरू 8 से हो रही है, 10 से किसी 11 12 13 और 13 और 2 15, इस तरह। यानी इनका अंतर तो दोनों का डिफरेंस तो बराबर है 2 2 का, लेकिन जो प्रथम पद ए है वो दोनों अलग अलग है। तो वो हमें पता नहीं है ए कौन कौन से हैं। तो पहले का मैंने यहाँ लिख दिया, पहली एपी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए छोटा ए लिख लिया यहाँ, ठीक है। और फिर उसका सारांतर डी है, क्योंकि सारांतर दोनों का समान है तो मैंने डी डी रखा दोनों के लिए। उसमें लिखा हुआ प्रश्न में सारांतर दोनों का एक जैसा है। दूसरी एपी का प्रथम पद हमने कैपिटल ए मान लिया, क्योंकि ए जो है दोनों के अलग अलग है लेकिन जो सारांतर है वो एक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, 100वें पदों का अंतर, यानी इसके लिए पहली एपी के लिए हम 100वें पद ज्ञात करें तो उसके लिए बनेगा ए 100 माइनस
और दूसरी एपी के लिए 100वां पद ज्ञात करेंगे तो A100, इन दोनों का जो अंतर है वो 100 आ रहा है। ठीक है, यानी 100 में पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का 100वां पद का अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हम इसमें देखो A 100वें पद के लिए क्या सूत्र बनेगा, A प्लस 99D। आपको मैंने बताया कि आप सीधा सूत्र लगाओगे, n-1 नहीं करना। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्या बनेगा, ये ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अगर बाहर माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बनेगा A प्लस 99B बराबर 100। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 99D माइनस A, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये भी हो जाएगा 99D बराबर 100। तो ये 99D से 99D कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, क्या बचेगा A माइनस A, यहाँ बराबर सीध में चलोगे, A माइनस A बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। एक नंबर कर लो इसको। यानी जब हमने 100वां पद ज्ञात किया, पहली और दूसरी श्रेणी का दोनों का अंतर ज्ञात किया, तो हमारे पास ये आ गया A और माइनस A बराबर क्या आ गया, 100। अब उसने लिखा 1000वें पदों का अंतर। इसी तरह हम जब 1000वें पद ज्ञात करेंगे तो A 1000 माइनस कैपिटल A, इसका भी 1000वां पद ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अंतर, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके मान रखेंगे। तो यहाँ में A 1000वां, तो इसके लिए क्या बनेगा, A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट लगाओगे तो A 1000 के लिए A कैपिटल माइनस प्लस 999D, क्योंकि 1000वें पद के लिए A प्लस 999D और दूसरी श्रेणी के लिए कैपिटल A आ जाएगा, क्योंकि A दोनों का अलग है। तो अब इसमें थोड़ा सा हल करेंगे तो 999D माइनस A, ये माइनस कर दोगे, बाहर माइनस है तो ये 999D और ये कट जाएंगे प्लस और माइनस, क्या बच गया A माइनस A। तो A माइनस A का मान हमने क्या निकाला है, 100, यहाँ रख देंगे। ठीक है, यानी 1000वें पदों का अंतर भी क्या आया हमारे पास, 1000वें पदों का अंतर भी क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, यानी अगर ऐसी श्रेणी हो जिसके अंदर अंतर समान हो, प्रथम पद कोई भी कहीं से भी शुरू हो रहा, तो उसके सभी पदों का जो अंतर होगा वो समान ही रहेगा। तो ये हमारा प्रश्न हो गया 12। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी 3 अंकों की संख्याएं पहले तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से शुरू होती हैं, वो होती है 100 से। यानी 99 में तो सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, तो 100 से शुरू होती हैं 3 अंकों की संख्याएं। तो 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्याएं चलती हैं। 3 अंक, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, इसके बाद 1000 है वो 4 अंक हो जाते हैं। तो हमें बताना है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, यानी 7 का जिसके अंदर भाग जाता है, या 7 के गुणज कह लो। 100 से 3 अंकों की, वैसे 2 अंकों की तो पीछे और भी होंगी, लेकिन वो कह रहा है 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, यानी 7 के गुणज होंगे। तो हम जब 100 में भाग देते हैं 7 का, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। और उसके बाद 101, 102, 105 में 7 का भाग जाता है, फिर उसके बाद 112 में, फिर 119। 2 ही आप ज्ञात करना, चाहे 3 मत ज्ञात करना, 2 ही बहुत है, क्योंकि हमें तो इसका अंतर चाहिए, सिर्फ डिफरेंस। 2 अंकों 2 ही अंक ज्ञात कर लेना 7 से भाग देके, क्योंकि 105 में जाएगा, 106, 7, 8, 9, 10 में, 11 में नहीं जाएगा, 112 में जाएगा। और पीछे से देखो तो 999, अंतिम अंक कौन सा था, 999, 3, इसमें भाग जाएगा नहीं।
फिर इस तरह हम भाग दे के चेक करेंगे तो इसमें सिर्फ 994 में भाग जाएगा 3 अंकों की संख्या। तो तब हम इस तरह भाग दे के पहले 2 पद और एक अंतिम पद की आप ज्ञात करके और श्रेणी बना लोगे। तो हमें यहाँ a कितना दिया है 105 और d कितना ज्ञात कर सकते हैं हम 112 में से 105 घटा दो तो ये d आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ हमारे पास दिया क्या है a n बराबर 994, यानी अंतिम पद जिसमें भाग जाता है वो तो हमारे पास है ही, हमें तो ज्ञात करना भी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। तो n के लिए सूत्र क्या बनाएंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी, यानी सीधे रख लो एक बार d, और 994 दिया है। a हमारे पास 105 है और n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास 7 है, तो 994। 105 को इधर ले जाओ, पक्षांतरण करेंगे और 994 माइनस 105 n-1 इंटू 7, इसमें घटा दो तो ये आ जाएगा 14 में से 5 गए 9 और फिर रहेंगे 8 और 8, 889। अब हमें इस 7 का, क्योंकि ये 7 गुणा में है तो n-1 बराबर 889 में 7 का भाग दे देंगे। तो ये आप भाग दोगे तो 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 7 ये आ जाएगा 127। n बराबर 127 और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हमारे पास आ गया 128, यानी 100 से लेके 999 के बीच 3 अंकों की संख्याएं जो होंगी वो विभाजित होंगी 128 होंगी। 128 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 7 का भाग जाएगा। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 14। तो 14 में क्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी गुणज कह लो या 4 का भाग जाता है। जैसे पिछला प्रश्न हमने किया अभी 7 का कितनी संख्या में भाग जाता है, तो 7 के गुणज भी आ जाए या 4 यानी या आ जाए 7 का भाग जाता है, एक ही बात है। तो इसमें भी पूछ रहा है 4 के गुणज, 4 के गुणज का मतलब है यानी 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग जाता है, 4 के गुणज कह लो या फिर 4 का भाग जाता है। तो 10 में तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं, बाकी इसने कहा 10 और 250 के बीच यानी 11 से शुरू कर लो, तो 11 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 12 में चला जाएगा, फिर 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं, 15, 16 में चला जाएगा, फिर 20 में जाएगा। ठीक है, पहले हमने दो ही ज्ञात कर लो, बाकी 3 ज्ञात कर लो, 2 ही बहुत है, हमें तो डी ज्ञात करना होता है, दूसरे में पहला घटा दिया, बाकी आप जैसे चाहो। उसके बाद अंतिम पद जो है हमारे पास 250 है, 249 में नहीं भाग कर जाएगा 4 का, क्योंकि उसमें शेषफल बचेगा, तो 248 में चला जाएगा। अंतिम पद जो है वो हमारे पास क्या आ गया 248, यानी उसने कहा है 10 और 250 के बीच। तो हमने पहले 3 और एक लास्ट वाला ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास a क्या है यहाँ देखो 12 और d क्या आ जाएगा 16 माइनस 12, 4 का अंतर चल रहा है इसके अंदर, और a n हमारे पास कितना है 248। nवां पद ज्ञात करना हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 और इंटू डी बराबर 248। तो a का मान हमारे पास क्या है 12 और n-1 और d का मान हमारे पास है 4 और 248। पहले यहाँ जो भी अंक होगा उसका पक्षांतरण करना है, इसका कुछ भी नहीं करना, गुणा वगैरह कुछ नहीं करना अंदर। तो 248 माइनस 12 n-1 और 4 गुणा में है, और 248 में से 12 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 8 में 2 घटा दो 6 और 4 में 1 घटा दिया 3 और 236।
n-1। अब 4 का a गुणा में 4, तो इधर क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे। भाग दोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 9 चौके 36। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 59 इधर, और एक इधर जाके आ जाएगा प्लस का, और n बराबर क्या आ जाएगा, 60। यानी वो 60 होंगे। 200 यहाँ लिख देना लास्ट में, आप हिंदी में 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60। यानी 60 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 4 का भाग जाएगा, गुणज कह लो या 4 का भाग जाएगा, एक ही बात है। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 15। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों, यानी एक 63, 65, 68 और दूसरी है 3, 10, 17 के n में पद बराबर होंगे। यानी कितने नंबर वाले पद बराबर आएंगे। जैसे ये 68 है, 68 के बाद इसके अंदर जैसे 2 का अंतर चल रहा है तो 70, फिर होगा 72, 74। इस तरह इसके अंदर 7 का अंतर आएगा, 7 का अंतर चल रहा है। तो जब आगे आगे जोड़ते जाएंगे अंतर, तो इसमें ऐसे पद आएंगे जो दोनों बराबर आ जाएंगे। वो हमें बताना है कौन से नंबर पे वो बराबर आएंगे। तो पहली एपी के लिए हम देखो 63, 65, 68 है, तो इसमें ए क्या आएगा, प्रथम पद 63 पहला पद, और डी कितना आ जाएगा, 65 में से आप इसमें पहला पद घटा दो, इसमें से ये घटाना होता है पहले में दूसरे में पहला, तो 63 घटा दिया तो कितने का अंतर आ गया, 2 का। अब एनवा पद है, हमें पता नहीं कौन सा पद है, उसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन ही लगाएंगे, क्योंकि एन का मान तो हमें पता नहीं है कौन सा, तो ए एन ही लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर मान रख दो, ए का मान 63 है, एन कितना है हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, और डी का मान कितना है, 2 है। ठीक है, ये नंबर 1 कर दो, ये क्या हो गया, नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी एपी है 3, 10 और 17 और डैश डैश। दूसरी एपी के लिए ए क्या रहेगा, 3, और डी क्या रहेगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और इसके लिए भी अगर हमें एनवा पद ज्ञात करना तो ए एन सूत्र लगेगा, लेकिन इसकी ये श्रेणी अलग आ गई। ठीक है, वो पहली श्रेणी है, दूसरी, तो इसके लिए ए हम क्या कर लेंगे, कैपिटल ए कर लेते हैं, यहाँ सॉरी ए कैपिटल, और उसका डी भी क्या कर लेते हैं, कैपिटल। या ऐसे कर लो, ये A1 कर लो और ये कर लो A2, और ये D1 कर लो और ये D2 कर लो, क्योंकि दोनों के अंतर भी अलग है और श्रेणी भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ D1 और D2, तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा फिर, A2 प्लस n-1 इंटू D2। यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, मैंने सिर्फ इसका जो पहला पद है उसको A1 मान लिया है और D1 मान लिया सारा अंतर, क्योंकि दो श्रेणियां अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के लिए ए नहीं रख सकते। अगर एस मान एक ही पद हो, जैसे एक जैसे पद हो, फिर ए आप बराबर रख सकते हो। जैसे पिछले एक सवाल किया था मैंने जिसमें सारा अंतर डी समान था, तो अगर वो दोनों के देखो ए भी अलग है, इसका ए 3 है तो A1 कर दिया, इसको A2 कर दिया। D इसका क्या है, देखो 2 आया है, इसका D कितना है, 7 है, तो इसलिए हमने D1 और D2 कर लिया। सूत्र तो वही है, बस पैरों में 2 लगाए हैं। ठीक है, अब इसमें A2 का मान हम 3 रख देंगे और प्लस n-1, तो n1 D2 का मान कितना है, 7, ये नंबर 2। अब 1 व 2 इसने लिखा n पद बराबर है, ये भी nवा पद है, ये भी nवा पद है। प्रश्न अनुसार क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने, इतना आप नोट करो, समीकरण 1 व 2 से इतना ही लिख लेना। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2,
क्योंकि ये तो उसने प्रश्न में दिया है n पद बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर रख लेते हैं। तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ, कोई भी आप पहले लिख सकते हो। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 7 बराबर, ये दूसरी पहली समीकरण बराबर रख देंगे 63 n माइनस 1 और इंटू 2। इसको 1 नंबर और 2 नंबर को बराबर रख दिया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ हमें अंदर गुणा करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो 3 प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे 7n माइनस 7, 7 का n से करेंगे 7n और 7 का 1 से करेंगे 7। 63 प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो 2n और माइनस 2। अब 7 में से 3 घटा दो, कितने बच गए? माइनस के 4। इधर देखो 63 में बस 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? प्लस के 61 प्लस 2n। अब n एक साइड कर लो, बिना n वाले एक साइड कर लो। 7n माइनस 2n 61 प्लस 4। क्या किया? देखो 7n तो यही है इस पक्ष में, इस 2n को इधर लेके आ गए। 61 यहाँ है और 4 क्योंकि इसके साथ n नहीं है तो इसको उठा के इधर कर दिया, बिना n वाले इधर और n वाले इधर। तो 7n में 2n घट गए तो कितने बच गए? 5n। 61 और 4 ये जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 65। n बराबर क्या आ जाएगा? 65 बटा में 5। n बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 किए 15, यानी 13वें पद बराबर होंगे। कितने पद बराबर होंगे? 13। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। एपी बनानी है हमें, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद तो दिया है इसका 16, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मान लिया, माना प्रथम पद ए है और सारा अंतर डी है, डी और ए मान लिए। तो यहाँ कह रहा है 7वां पद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 7वां पद यानी A7 5वें पद यानी A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है? 12 है। यानी 7वां पद है ना जो, वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी दोनों का अंतर है 12, ठीक है। ऐसे समझो। तो इसमें 7वें पद के लिए क्या सूत्र बनाएंगे? a प्लस 6d और ब्रैकेट, और 5वें पद के लिए क्या बनाएंगे? a प्लस 4d बराबर 12। इसको हल करो। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट बंद किए थे पहले, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे माइनस और प्लस। 6d और 4d, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो 6d में से 4d घटा दो, कितने बच गए? 2। यहाँ लिख रहा हूँ ये बराबर 2d और बराबर 12। d का मान कितना आ जाएगा? 6, यानी 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। d हमारे पास कितना आ गया? 6। और अब एक और दिया है इसने तीसरा पद, यहाँ लिखेंगे A3। कितना दिया है? तीसरा पद 16। तो तीसरे पद के लिए क्या सूत्र बनेगा? a प्लस 2d बराबर 16। तो क्योंकि a प्लस 2d, इसको मैं कर रहा हूं साफ। d हमने 6 ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ d का मान रख देंगे हमारे पास, ये मान आ जाएगा a का। a ज्ञात करना है और d कितना है हमारे पास? 6 बराबर 16। तो a 6 दूनी 12 और बराबर 16।
तो a बराबर कितना आएगा 16 माइनस 12 4। a कितना निकाला 4 और d कितना आ गया हमारे पास 6। तो हमें AP बनानी है। क्या बनानी है? AP। तो AP आप बना सकते हो। पहला पद 4 है और अंतर कितना है 12 6 निकाला था ना अंतर d। तो 6 जोड़ते जाओ। 6 4 और 6 कितना हो गया 10 10 और 6 कितना हो गया 16 16 और 6 22। तो ये हमारी बन गई AP। अगर हमारे पास D दिया हो और सारा A दिया हो तो आप AP बना सकते हो। जैसे मान लो आपको कह दूं मैं पहला पद 5 है और अंतर इसका 2 का है, यानी A कितना है 5 और D कितना है 2। तो आप इसकी AP बना सकते हो। 5 2 2 जोड़ते जाओ अंतर 5 2 7 2 9 2 11 इस तरह। इसी तरह हमारे पास A कितना था 4 और D कितना निकाला हमने 6। तो 4 और 6 10 6 16 6 22। इस तरह आप AP बना सकते हो अगर D और A है हमारे पास तो। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। तो अब इसके अंदर क्या है, एक एपी दिया 3 8 13 और अंतिम पद इसमें दिया 253 में अंतिम पद यानी इस पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें पद तो दिया अंतिम, लेकिन कितने पद है श्रेणी में वो हमें नहीं पता है। यानी वो कह रहा 20वां पद ज्ञात करना है। यानी यहाँ से जैसे ये 253 है, इसके पहले और भी पद आएंगे। यहाँ तो वो कौन से नंबर वाला पद है 20वां, अंतिम पद से 20वां। और अगर प्रारंभिक से देखें तो वो 19 यानी घटाएंगे। तो देखते हैं पहले पद कितने हैं इस श्रेणी में। ए कितना है इसके अंदर 3, डी कितना है 8 माइनस 3 5। डी याद करना तो दूसरे पद में पहला पद घटाया जाता है। डी आ गया और ए एन हमारे पास कितना दिया है 253। तो हमें एन ज्ञात करना है, यानी इस श्रेणी में पद कितने पहले तो वो ज्ञात करते हैं। तो एन के लिए सूत्र क्या बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। तो ए हमारे पास 3 है, एन ज्ञात करना है और डी का मान 5 है बराबर 253। 3 का पक्षांतरण कर देंगे। 253 माइनस 3, 253 में से 3 घटाओ तो कितने बचेंगे 250। तो अब हमें 5 का इधर क्या करना है भाग दे देना है। 250 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 50 प्लस 1 यानी n बराबर आ गया 51। यानी इस श्रेणी के अंदर टोटल जो पद है वो 51 पद है। तो 51 नंबर वाला पद ये है, ठीक है। यानी हमें तो पता लग गया 51 पद है इस श्रेणी में। इसने कहा है अंतिम पद से 20वां पद, तो वो कौन सा पद होगा अंतिम पद से 20वां पद है। लेकिन अगर पहले से देखेंगे तो वो कौन सा बनेगा, हमें तो वो ज्ञात करना है ना। अंतिम पद से 20वां पद नहीं ज्ञात करेंगे। अंतिम पद से 20वें पद का मतलब 20 मत लगा देना, इसमें गलत कर दोगे आप। तो यहां लिखोगे अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद से 20वां पद बराबर होगा, यहां मैं लिख रहा हूं वो होगा यानी 51 में से आप 19 घटा दोगे। 20वां पद है ना अंतिम पद से, तो 19 घटाओगे तो वो हो जाएगा 5 पद। यानी इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32वां पद। 32वां पद यानी अगर हम पहले से गिनेंगे ना उसको यहाँ से 1 2 3 तो 32वां पद ज्ञात करना होगा हमें। अगर 51 से गिनोगे तो वो 32वां पद 20वां पद होगा। अगर पहले पद से आप काउंट करेंगे 1 2 3 तो वो 32वां पद होगा। कौन सा पद होगा 32वां। तो हमें यहाँ 32वां पद ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, ए 32, तो ए प्लस 32वां करने के लिए 31 डी कर देंगे। ए कितना निकला है, ए तो दिए ही है 3 और प्लस 31 गुणा डी, डी का मान कितना है हमारे पास है 5, तो 3 और 5 का इधर गुणा कर देंगे 155 और 3 जोड़ देंगे 158, यानी वो 32वां पद कौन सा होगा 158 होगा। तो यहाँ आपको पहले n ज्ञात, क्योंकि हमें पता है हमें 32वां पद कैसे पता लगेगा, जब n होगा ना हमारे पास 51, हमने 51 ज्ञात कर लिया। अंतिम पद से 20वां पद का मतलब है जो प्रारंभिक से देखेंगे तो इसको वो 32वां पद बनेगा। आपको एक जो भी पद दिया होगा ना अंतिम पद बड़ा आ जाए तो उसमें एक कम करके घटाना है, आपको 32 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर कोई 25वां पूछ रहा है तो आप उसमें टोटल श्रेणी के पद ज्ञात n ज्ञात कर लो, उसमें आप 24 ही घटाओगे, ये ध्यान रख लेना। यानी प्रारंभिक से देखे तो वो 32वां पद है। ठीक है, तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 18। एपी के चौथे यानी 4 नंबर वाले और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए हमें डी और ए की जरूरत पड़ती है, तो आप कोई भी एपी बना सकते हो। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, ये यहां से हल है। तो इसमें देखो, इसने लिखा चौथे और 8वें पद का योग, यानी A4 चौथे प्लस 8वें यानी A8, इन दोनों का योग, योग मैंने जोड़ का निशान लगा दी, चौथे पद प्लस 8वें पद, इन दोनों का योग करने पर क्या आता है 24। तो अब यहाँ देखो चौथा पद है तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा, a प्लस 3d प्लस इसके लिए क्या बनाओगे a प्लस 7d बराबर 24। a और a जुड़ के कितने हो गए 2a, 7d और 3d जुड़ गए 7 3 10d बराबर 24। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण बनाएंगे, छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 प्लस A10, इन दोनों का योग कितना आता है 44। तो छठे पद के लिए क्या सूत्र बनाएंगे हम, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। यानी अगर छठा पद ज्ञात करना हो तो हम A प्लस 5D लिखेंगे और 10वां पद क्या A प्लस 9D। यहाँ प्लस है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर माइनस हो फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि प्लस हो अगर बाहर तो फिर निशान नहीं बदलता। A और A जुड़ के कितने हो जाएंगे 2A, और 9 और 5 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 14D और बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहां मैं ये साफ कर रहा हूं। तो ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1, 2A और प्लस 10D बराबर 24, और दूसरी समीकरण है हमारे पास 2A प्लस 14D बराबर 44। क्योंकि गुणांक तो बराबर है, विलोपन विधि में क्या करते हैं गुणांक बराबर होने चाहिए,
इसमें तो गुणांक किसके बराबर ही है एक ही, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसके निशान बदलने हैं, क्योंकि प्लस और माइनस ही करते हैं इसलिए, यानी ये समीकरण में से घटाया जा रहा है। समीकरण एक में से दो को घटा दिया, ऐसे भी लिख सकते हो या सीधा लिख देना समीकरण एक व दो से, ये कट गई। अब 14 में से 10 डी घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, प्लस के माइनस के 4 डी, और इधर माइनस के कितने बच जाएंगे 20। माइनस से यहाँ कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 20/4, डी का मान आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक डी थी हमारे पास, यहाँ डी का मान रख देंगे 2a + 10 गुणा डी, डी का मान हमने 5 निकाला, बराबर क्या आ जाएगा 24। तो 2a 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, 24। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 24, और 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस का 26 आएगा। 50 में से 24 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 26, और a बराबर कितना आ जाएगा 26/2, क्योंकि 2 गुणा में 1 है तो इधर भाग देंगे तो 13 आ जाएगा माइनस का। a हमारे पास आ गया 13 और d कितना है 5, तो AP a हमारे पास 13 आ गया, हमें अब AP बनानी है। AP बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला पद लिख देंगे यहाँ, पहला पद हमारे पास है माइनस का 13, और फिर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो उसके अंदर सारांतर जोड़ते हैं, यानी -13 है हमारे पास, -13 में +5 जोड़ देंगे तो कितने बच जाएंगे माइनस के, यानी जोड़ना तो है लेकिन ये 13 में से 5 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 8, माइनस के क्या बच जाएंगे 8। अब अगला पद आ गया, अब अगले पद में फिर हमें अंतर जोड़ देंगे 5, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारी एपी बन गई, यानी पहला पद -3, दूसरा 8 है माइनस का, और माइनस का 3, क्योंकि प्रथम पद जो आया माइनस का है इसलिए ये माइनस में आ रहे हैं, वहां आगे प्लस में शुरू हो जाएंगे, तो ये एपी होगी ज्ञात। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और हर वर्ष उसकी 200 रुपए की वृद्धि होती है वेतन में। तो हमें बताना है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, यानी हमें n ज्ञात करना है इसके अंदर। इसके अंदर प्रथम पद हमें दिया है, a कितना है 5,000 रुपए, डी 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, अंतर है, डी कितना है 200, और अब 7,000 रुपए हो गया वेतन, यानी हमें ए एन दिया इसके अंदर 7,000। ठीक है, अब हमें एन ज्ञात करना है, यानी किस वर्ष ये 7,000 हुआ, यानी पहले मान लो 1995 में 5,000, फिर 1996 में 200 और जुड़े, मासिक वेतन है सॉरी 1995 में यानी जनवरी या फरवरी में इस तरह 200 रुपए जुड़ रहे हैं उसके महीने के हिसाब से, तो उसका किस वर्ष ये 7,000 रुपए हो जाएंगे, यानी एन हमें ज्ञात करना है, यानी कितने वर्ष। एन ज्ञात करना, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। तो ए हमारे पास है 5,000 और प्लस एन माइनस 1, डी का मान हमारे पास 200 है और बराबर 7,000। एन माइनस 1 इंटू 200 और 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितने बच गए, 7,000 में से 5,000 गए 2,000 बच गए। और अब इस 200 का इधर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 2,000 बट्टा में क्या आ जाएगा 200, 2 जीरो काट दो,
20 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10। हमें n ज्ञात करना है, n बराबर कितना आ जाएगा 10 और प्लस 1 11, यानी 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। 11वें वर्ष कह लो या फिर यानी 1995 में 11 जोड़ दो, 11 वर्ष, तो कितने बन जाएंगे, यानी 2006 में वर्ष 2006 में, क्योंकि 1995 में उसकी वेतन शुरू हुआ था। 11वें साल में कितना हो जाएगा, 1995 में 11 जोड़ दो, 5 से गए सीधा 2000 के बाद 6 बच गए, तो ये हो जाएगा 2006 में। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 20। तो इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ। इसमें क्या है, रामकलिया उसने पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। उसके बाद जो अगला सप्ताह आया उसमें उसने 50 और 17 पॉइंट यानी 17 रुपये 50 पैसे और बढ़ा दिए, यानी उसने 67 रुपये 50 पैसे की बचत की। इस तरह वो हर हफ्ते बचत बढ़ा रही है अपनी। पहले हफ्ते 50 रुपये और दूसरे हफ्ते 67 रुपये 50 पैसे। इस तरह बढ़ते बढ़ते उसने एक ऐसा हफ्ता आया जिसमें उसने 207 रुपये यानी 50 पैसे उसने बचत की। तो हमें बताना वो कौन सा हफ्ता था, यानी कितने हफ्तों बाद उसकी बचत 207 रुपये हो जाएगी। हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था 4 का ही इसके अंदर खेल है, a d a n और n ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, n। तो a n के लिए क्या सूत्र बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 बराबर 0.5, यानी ए एन के लिए सूत्र बना दिया ये। और ए हमारे पास कितना है 50 और n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 17.5 बराबर 207.5। अब 50 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 17.5 और इसमें देखो तो आप 207.5 माइनस 50 n माइनस 1 इंटू 17.5 207 में ये घटा देंगे तो बच जाएगा 157.5। तो अब n माइनस 1 एक 17.5 का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणा में 17.5 पॉइंट उड़ाया नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट उड़ाया ऊपर भी 10 आ गया, तो 10 से 10 कट गया। तो n माइनस 1 और 1575 में 175 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9 और n माइनस 1 n 9 प्लस 1 n एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 10, यानी 10वें सप्ताह उसके वेतन 10वें सप्ताह 207 रुपए की बचत करेगी। 10वें सप्ताह 10वें सप्ताह है वो 207 रुपए की बचत करेगी, ये लिख देना। तो ये हमारे प्रश्न हो गए 20 कंप्लीट। तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, ये मत सोचना भी हमें आते हैं, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। हाँ, लास्ट वाले दिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको थोड़ा सा रीडिंग करनी है और कुछ हल करके देखने। सारे एक जैसे प्रश्न हल करने, सारे हल नहीं करने हैं, एक जैसे प्रश्न तो उनको छोड़ सकते हो। अब आपके पास टाइम हो तो आप सारे प्रश्न हल करके जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारा जो 5.2 है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज 5.3। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ओके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा हो।